Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and very warm welcome to you all. कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JSP, RMO, 6 to 10 school level examinations, ये सारे यहाँ mention है. So the good part is children that we start from the very basic, then we gradually move on to the Olympiad level and मतलब NCERT level बीच में cover होता है, उसके बाद Olympiad level, right? So preparation बहुत ही मस्त एकदम धांसू होती है. So you need not switch on to any other channel. That is what I want to say. Children, ये हम लोग का awesome team and this is me. I am taking NMTC primary sub junior as well as 6 to 8 mathematics. This is our telegram channel for different classes. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. जैसे अभी वाला जो ये लेक्चर है, करंट लेक्चर जो है वो क्लास 8 का है. सो यू आर सपोज टू ज्वाइन TTB08 इन दैट केस. एंड हम लोग क्या करेंगे चिल्ड्रन, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो आई एम बैक. सो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर वी पोस्ट द लिंक्स देयर, right, links of the video lectures and any information that is to be given to you all. तो एक तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे तो आपका कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लेक्चर मिस नहीं होगा. दूसरी बात ये है कि यू डोंट हैव टू सर्च द वीडियो. जो करंट वीडियो चल रहा है वो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है. सो ये तो हुई इस सब की बात जहाँ पे करंट लेक्चर्स की बात है. बट देन अगेन व्हेन यू वांट टू रिवाइज, इफ़ यू वांट टू क्लियर एनी ऑफ योर डाउट, मतलब कोई टॉपिक है जिसको आपको दोबारा से पढ़ना है, देन यू विल हैव टू सर्च द प्लेलिस्ट चिल्ड्रन. सो प्लेलिस्ट बनी है मैथमेटिक्स क्लास 8, देन टॉपिक वाइज यू कैन सर्च इट एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स, राइट चिल्ड्रन. फर्दर मूविंग, दिस इज आवर वेबसाइट. जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज डांसिंग लाइक दिस. सो इस वेबसाइट पे आपको ये जो दो पैकेजेस हैं वो दिखेंगे. फर्स्ट पैकेज इज द कंप्लीट पैकेज, सेकंड पैकेज इज द टेस्ट पैकेज. सो यू आर सपोज टू अप्लाई माई कोड AV Live कोड आप यूज करोगे तो आपको 30% का ऑफ हो जाएगा जो पैकेजेस हैं उस पर. सो 6 to 8 चिल्ड्रन प्राइसिंग सेम है. Please let your friends, relatives and whosoever you know, if they're studying from 6th to 10th, let them know that the price for whole year long is very nominal. See, complete package children in which you're getting the study material and the test series, वो सिर्फ 6300 में, right? Very affordable, right? And second package is the test package which is 2450. Means in the complete package you are getting the test package, means the test series. But then in case if you do not require the study material, then you can opt for the second package here, right? और इसके अलावा जो एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है जो आपको वैसे भी पता है. सी वीडियो लेक्चर्स चिल्ड्रन, वीडियो लेक्चर्स एंड दीज बाई वीकली क्विजेज आर फ्री. Right, video lectures you're going to get on our YouTube channel and bi-weekly quizzes are Olympiad level questions that we give basically and you'll find them on our website only, right? So please start giving these. जो भी हम बोल रहे हैं start to finish lecture attend करो, then जो revision करना है वो सारे questions करने हैं, homework complete करके submit करना है and टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं. टेस्ट में जहाँ पे भी गलतियाँ हो रही है उसको दोबारा एनालाइज करके उस पर वर्क करना है एंड जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करने हैं, राइट चिल्ड्रन. ये प्रोसीजर अपने को पूरा करना है, ठीक. इसके अलावा कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट है, कैसे किस तरह से आपके पास स्टडी मटेरियल आने वाला है, किस मोड में, कितने दिन में, क्या पेमेंट मोड्स हैं, या एनीथिंग रिलेटेड टू द वीडियो लेक्चर्स और एनीथिंग चिल्ड्रन, या आपको कोई फीडबैक देना है, this is the number. You can call on this number 9549041111, right? One thing. And second thing is that you can comment it in the comment section below as well, right? So ये सारी information मैं already दे चुकी हूँ बहुत बार, पर मैं दोबारा देती हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि there might be students जो पहली दफ़ा मेरा lecture देखते हों, तो उनको सब चीज़ पता होनी चाहिए ना, right? So children, after this we'll start with our lecture for today और वो क्या होगा वो आपको अभी पता लग जाएगा इस प्रॉमिस के बाद. Shall we start? So yes, probability. So this is the last chapter
ऑफ क्लास 8, उसके बाद हम लोग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा चिल्ड्रन। एंड डेफिनेटली उसके बाद हम लोग पढ़ाई तो फिर भी जारी रखेंगे इसे, जितने भी आपके एक्सरसाइजेज जो रिमेनिंग है, डाउट्स वगैरह हैं, उन सबको क्लियर करना। एंड एक्सरसाइज में अगर आपने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया तो उस सबको कंप्लीट करके सबमिट करना गूगल क्लासरूम पर, डाउट्स हैं वो पूछ लेना, क्लियर कर लेना, यानी कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। सो चिल्ड्रन, प्रोबेबिलिटी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एन इंट्रोडक्शन, मतलब बहुत ही बेसिक कि जिसमें टर्म्स होती हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड में, हमने थोड़ा बहुत आइडिया लिया है, क्वेश्चंस किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए, बट देन दोबारा से हम लोग पढ़ेंगे जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको दोबारा, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दोस, ठीक है। सो इसका प्री रिक्विजिट क्या है कि यू मस्ट हैव प्लेड लूडो और स्नेक्स एंड लैडर और एनी बोर्ड गेम दैट कंसिस्ट ऑफ डाइस, यानी कि आपने डाइस थ्रो किया हो। कॉइन, यू कैन डू इट राइट नाउ एज वेल, राइट, एक कॉइन लेकर के टॉस कर सकते हो, इट हैज़ 2 साइड्स, हेड्स एंड टेल्स, राइट। एंड इसके अलावा कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, आई होप कि आप लोगों ने देखे होंगे, खेले भी होंगे बहुत सारों ने। इफ़ यू हैवेंट सीन, इफ़ यू हैवेंट प्लेड, देन नो वरीज चिल्ड्रन, यू कैन लाइक सी इट इन द व्हाट डू वी कॉल इट, इंटरनेट पे आप लोग को सारी इमेजेस मिल जाएगी प्लेइंग कार्ड्स की, ठीक है। बट एनीवेज थोड़ा बहुत उसका डिस्क्रिप्शन तो मैं भी दूंगी इसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट देन अगेन यू मस्ट हैव डन दीज थिंग्स, राइट, सम और द अदर प्लेस कभी ना कभी किया ही है, अभी हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम ये सब नहीं खेले हैं, ठीक है। सो दिस इज इट चिल्ड्रन, ये स्टार्टिंग है जो भी मुझे प्री रिक्विजिट बताना था। अब इसका अपन मेन जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू सेंटेंसेस जो हम लोग अपने आसपास सुनते हैं, जैसे देर आर चांसेस दैट इट माइट रेन टुडे, राइट, एंड देर आर 50-50 चांसेस ऑफ इंडिया विनिंग द गेम, right, and things like that, that there is less probability or there is a lot of probability that the A person is going to win or pass his or her exams with very good marks or with 90 marks, right। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे हम सुनते हैं कि chances, there are chances, it might not, और एंड 50-50 चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, probably it will happen or it won't happen, and any event, कुछ भी है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें जब हम सुनते हैं, so that is where the probability comes in, राइट, कि किसी एक इवेंट का होना या नहीं होना, राइट, we do not know the surety, we do not know whether it is going to happen or not, then there comes probability, ठीक है। तो अब इस प्रोबेबिलिटी को चिल्ड्रन, लाइक ये तो अब ऐसा है, फिजिकल जो उसका मीनिंग है वो मैंने समझा दिया कि भाई कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, वेदर और नॉट एनी इवेंट इज गोइंग टू अकर और नॉट, राइट, दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट। बट देन उसको हम मैथमेटिकली उसको लिख पाएँ उस प्रोबेबिलिटी को, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। सो इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस होना चाहिए, right, across statements such as there is 50-50 chances that India will win cricket match, then chances are high that prices of diesel will go up, right, high chances है, हो सकता है अब की बार के बजट में पेट्रोल प्राइसेस हाई हो जाए, and things like that, it will probably rain today, so see, chances are high and probability, I doubt that he might pass, I doubt that he might not pass, or things like that, right। So the word chances, doubt, probability shows uncertainty or probability of occurrence of an event, मतलब uncertainty है, होगा या नहीं होगा, that is known as what, probability, or probability of occurrence of an event, which in mathematical language is called probability, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली जब लिख पाते हैं तो उसे हम प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं, दैट इज व्हाट वी स्टडी, आई टोल्ड दैट। सो व्हेन डू वी यूज प्रोबेबिलिटी, वी यूज प्रोबेबिलिटी एनी टाइम वी वांट टू नो हाउ लाइकली समथिंग इज अबाउट टू हैपन, मतलब कुछ भी काम होने वाला है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, उस काम के होने या ना होने की, वही वो चीज़ें बताती है। सो टू डिटरमाइन हाउ लाइकली इट इज़ वन प्लेयर टीम विल विन द गेम, भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है कोई भी टीम, अब इट डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस होता है कि प्लेग्राउंड कैसा है,
किसका होम ग्राउंड है, वो वहाँ पे पिच कैसी है, इज इट ड्राई और मॉइस्ट और थिंग्स लाइक दैट, बॉल कैसी है, मैनी थिंग्स, राइट. प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो अभी खेल रहे हैं रिसेंट में, सो विच टीम इज प्लेइंग विथ द अदर टीम, सो ऑल दीज थिंग्स. मतलब ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, तब हम प्रोबेबिलिटी निकाल पाते हैं. So to determine how likely it is someone will win the lottery, to determine how likely it is to rain or snow, to determine how likely a baseball player to hit the baseball. ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं. बट वैसे भी वी कैन दिस इज टंग ट्विस्टर, प्रोबेबिलिटी स्पीकिंग प्रोबेबिलिटी अगेन एंड अगेन, इट इज़ काइंड ऑफ ट्विस्टिंग, टंग ट्विस्टिंग फॉर मी, बट देन कोई बात नहीं. सो we'll start with few basic definitions about it. Experiment. अब experiment क्या क्या है? An operation which can produce some well-defined outcome is called an experiment. Each outcome is called an event. There are two types of experiment. क्या meaning हुआ इसका children? So this means that any event that is happening, कोई भी event अगर हो रहा है तो उसको बोला जाता है क्या? experiment. An operation which can produce some well defined outcomes is called an experiment. मतलब कोई भी आपने कुछ भी ऑपरेशन किया है ना, कुछ भी ऑपरेशन किया और उसका कुछ well defined outcome निकल रहा है, then that is known as what? an experiment. well defined outcome, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही सही, या तो कोई काम होगा या नहीं होगा, then that is known as experiment. ठीक है. सी एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. ईच आउटकम इज एन इवेंट. मतलब हर एक आउटकम जो बाहर जो होता है, मतलब जो भी रिजल्टेंट आता है, दैट इज नोन एज एन इवेंट. सो अब दो टाइप से एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट. डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या है? दोज एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट और आउटकम आर नोन एज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. मतलब जैसे फिजिक्स के या केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, राइट, अब वो कुछ प्री डिफाइंड कंडीशंस है, अगर उसके अंदर आप कर रहे हो एक सर्टेन सोल्यूशन को दूसरे केमिकल से अगर मिक्स कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली सेम ही रिजल्ट मिलेगा, राइट. मतलब एक ही एक चीज़ अगर आप कर रहे हो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट एवरी टाइम. दैट इज नोन एज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. एंड व्हाट आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स? मतलब आप जितनी बार भी किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, बट देन यू आर नॉट श्योर कि एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. मीन्स व्हेन यू टॉस अ कॉइन, यू डू नॉट नो दैट वेदर हेड इज गोइंग टू कम और टेल इज गोइंग टू कम. कुछ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं हर बार हेड आए या टेल आए. लाइक थ्रोइंग ऑफ डाइस, तो उसमें भी ज़रूरी नहीं कि आपको जो पर्टिकुलर आपको कोई नंबर चाहिए वही आएगा, कुछ भी आ सकता है. 1 से लेकर 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है. सो दीज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. An experiment when repeated under identical conditions does not produce the same outcome then every time. For example, in tossing a coin, one is not sure that if a head will obtain or tail, so it is a random experiment, right? So please write it down. Then we'll start with the next जो हमें definitions पढ़नी है वो, right? Next, sample space. अब sample space क्या होता है? Total number of outcomes in any experiment. ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, अब उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जितने भी हो रहे हैं, बी इट नॉट लाइक कोई नेसेसरी नहीं कि वो हमें ज़रूरत है, पर टोटल जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई टॉस्ड अ कॉइन, तो हाउ मेनी आउटकम्स कैन वी हैव? हेड एंड टेल. या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 2, राइट. इसी तरह से इफ आई एम थ्रोइंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस, how many like sample space can I get? How many outcomes can I get? मेरे पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, right? So these all are what? These all are sample spaces. Like I have a deck of cards. ठीक है, deck of cards जो playing cards होते हैं उसमें total 52 cards होते हैं. ठीक, तो अब if I want to draw a card out of that deck, right? तो अब उसमें sample space कितना हुआ? अब उसमें सैम्पल स्पेस हुआ 52. ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को कोई सा भी नंबर, उन 52 नंबर्स में से कोई सा भी नंबर या कोई सा भी कार्ड मेरे पास आ सकता है, राइट. सो टोटल आउटकम इज एक्चुअली व्हाट? सैम्पल स्पेस.
See, the collection of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space associated with it and is generally denoted by S. It is denoted by what? S. For example, when a die is thrown, S is equals to, मतलब it is denoted by what? It is denoted by this letter S. So S is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? आपने die को throw किया तो इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है, तो इसका मतलब ये सारे क्या है? सैम्पल स्पेस हो गए, राइट? टोटल आउटकम्स वो सब क्या हो गए? सैम्पल स्पेस हो गए. Event, a subset of sample space associated with a random experiment is called an event. For example, in rolling a die, getting an even number is an event. मतलब ये मेरा sample space है, that is the total number of outcomes जितने भी हैं. अब उसमें से कोई एक particular number मुझे चाहिए, right? Then that is known as event, right? For example, in rolling a die, getting an even number is an event. Yeah, getting a even number in this or getting an odd number or getting a prime number in this is an event. ठीक. Next, trial. Trial means performing a random experiment is known as trial. So tossing a coin, throwing a dice, drawing a card from playing card deck, right? All that is trial. तो मतलब कोई भी आप experiment perform कर रहे हैं, performing a random experiment is known as trial, right? Next, outcome of an experiment. अब इसमें क्या है? The different possibilities. I'm so sorry. The different possibilities which can occur during an experiment is called an outcome of an experiment. मतलब अब कुछ भी आप like if you are performing an experiment, then the result is going to come out, whether it will happen or it won't happen, right? For example, if you are throwing a dice, है ना, तो 1 से लेकर 6 तक में कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही से. So that is outcome of an event. The different possibilities which can occur during an experiment is called outcome of an event. Let's say when I'm throwing when I'm tossing a coin, so head might come, right? So that is the outcome of the event. Outcome क्या था मेरा? Outcome was having a head. ठीक. Favorable event. Let S be a sample space associated with a random experiment and A be an event associated with the random experiment. The elementary events belonging to A are known as favorable events to the event A. मैं समझाती हूँ. Favorable event क्या है? चलो देखो समझो. जैसे I want I'm throwing a dice and I want number 3. ठीक है, मैं dice throw किया and I want number 3. That is my favorable event. कि मुझे उस 6 नंबर्स में से मुझे 3 चाहिए. आई एम टॉसिंग अ कॉइन एंड आई वॉन्ट अ हेड्स. ठीक है, आई वॉन्ट अ हेड्स. सो दैट मीन्स दैट इज द फेवरेबल इवेंट, मीन्स आई वॉन्ट अ हेड. फॉर एग्जाम्पल, देर आर 52 कार्ड्स इन अ डेक ऑफ कार्ड एंड आई वॉन्ट एन एस ऑफ लेट्स से डायमंड. एस ऑफ डायमंड इज 1 ओनली. ठीक है, फॉर दोज हु डू नॉट नो, आई लेट यू नो अबाउट दिस एज वेल. बट देन एस ऑफ डायमंड इज 1, राइट? तो उसमें क्या हो जाएगा? फेवरेबल इवेंट कितना हो गया? 1 हो गया. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आई वॉन्ट एन एस, ठीक है, बट नाउ देर आर 4 एसेस इन अ डेक ऑफ कार्ड्स, सो मेरे फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? 4 हो गए. ठीक है, थिंग्स लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इफ आई थ्रू अ डाइस एंड आई वॉन्ट कि मेरा favorable event, what I want is that an even number should come. So 2, 4 and 6, there are three even numbers. So favorable event कितने हो जाएंगे मेरे? Favorable event would be 3, क्योंकि इन तीनों नंबर में से कोई भी एक आ सकता है. तो वो मेरा जो मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए कि इवन नंबर आना चाहिए, तो उन तीनों में से कोई भी नंबर आ जाएगा तो मेरा जो वो है सेटिस्फाई हो जाएगा, मेरा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा. तो ये क्या हो गए? फेवरेबल इवेंट हो गए, राइट? सो लेट एस बी अ सैम्पल स्पेस. नाउ इट इज एक्सप्लेनिंग. लेट एस बी अ सैम्पल स्पेस, एस बी अ सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के बता रही हूँ कि एस मेरा है क्या? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. मीन्स आई एम टॉसिंग अ what is that called? Rolling a dice. कोई बात नहीं, रोलिंग अ डाइस. ठीक है, तो एंड
Now what do I want? It says and A be an event associated with a random experiment. What is that A event? A event is to have an even number. ठीक है, अब even number इसमें 3 है. That means that is 3 in this particular case. In this particular case, and A be an event associated with a random experiment. The elementary events belonging to A are known as favorable events. मतलब क्या क्या इससे बिलोंग करते हैं? इस A से कौन कौन से नंबर बिलोंग करते हैं? 2, 4, 6. इस 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 2, 4, 6 आना क्या है? मेरे फेवरेबल इवेंट है, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ, ये मेरी कंडीशन है कि मुझे जब मैं डाइस को रोल करूँ तो मुझे क्या मिले? 2, 4, 6, मतलब इवन नंबर मिले. अब इवन नंबर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, राइट. सो मेरा ये क्या हो गया? फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? 3 हो गए टू द इवेंट ए. फॉर एग्जाम्पल इन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस, ए इज डिफाइंड बाय, मतलब जैसे 2 डाइस हैं उनको, लाइक वी रोल 2 डाइसेस. नाउ ए इज डिफाइंड बाय गेटिंग 8 एज द सम. अब कंडीशन क्या दे रखी है? क्या चाहिए? इवेंट क्या है? गेटिंग 8 एज द सम. तो अब उसमें फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? फेवरेबल इवेंट्स कौन कौन से हो गए? इफ 2 and 6 इज कमिंग, राइट. इफ 3 and 5 इज कमिंग, 4 and 4 इज कमिंग, दिस इज 5 and 3, दिस इज 5 and 3 and 6 and 2. ठीक है, इन सब केसेस में क्या है? सम ऑफ बोथ द डाइसेस इज 8. सो यही इसका क्या है? फेवरेबल इवेंट है. दीज आर द फेवरेबल इवेंट्स और फेवरेबल आउटकम्स. क्लियर? Write it down. All right. Next, the chances of happening of an event are classified as, मतलब कोई भी event happen हो रहा है तो उसमें अब क्या क्या chances हैं? So if it is said that there are even chances, that means what? If the chances of happening and not happening of an event are same, we say that the event has even chances. Means if I am tossing a coin, ठीक है? This is wrong, children. We are not taking this example. We are not taking this example for obvious reasons. ठीक है? For example, टॉसिंग अ कॉइन. तो इसमें मैं इस तरह से लिख देती हूँ, द चांस ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, getting ahead is even when a coin is tossed. ठीक है? So what does it say? The chance of getting ahead is even when a coin is tossed. तो अब coin अगर toss कर रहे हो, या तो head आएगा या tail आएगा, तो कितना chances है? Equal chances है, 50-50 chance है, equal chance है. So that is known as what? The chance of getting ahead is even when a coin is tossed. मतलब जब कोई event अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका chances equal है, that is even chances. Next is sure, certain chance. What does that mean? If we throw a die, there is a sure chance of getting one of the numbers. Obviously, dice को throw कर रहे हो 1 to 6, कुछ ना कुछ number तो आएगा ही सही. So that is sure chance. देन अगर कॉइन टॉस कर रहे हो हेड या टेल, कोई कुछ ना कुछ तो आएगा ही सही. सो इफ वी थ्रो अ डाई, देयर इज अ श्योर चांस ऑफ गेटिंग वन ऑफ द नंबर्स, then such events are called sure events. Impossible, there is no chance that it will rain every. What are impossible chances or no chances? See, very important, मतलब बहुत ही एक easy सा example यहाँ पे mention है कि there is no chance that it will rain every day in Delhi in 1 year. Such events are called impossible events. Clear? Is this clear? Next, good chances. If an event is more likely to happen than not to happen, it is said to have good chance of happening. मतलब कोई भी एक इवेंट है, अगर ऐसा है कि उसको चांसेस ज़्यादा हैं किसी काम के होने के, then that is known as. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल
July, August is the month when it rains. It is the rainy season, right? तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, there are good chances that it might rain during July, August, right? And poor chance, so poor chance means कि बिल्कुल ही नहीं हो. तो जैसे March and April, right? उस टाइम पे it doesn't rain normally, so there are poor chances of having rain. और May June के टाइम पे it doesn't rain, it is summers, right? So there are poor chances that it might rain in May, June. Clear? So this is what it means: good chance, poor chance, even chance. I hope you have understood. These terms are going to come while we are doing questions. So questions में अगर इस तरह के terms आते हैं तो हमें समझ आना है कि उसका क्या meaning है. ठीक है? Next, probability. Now ये सब पढ़ने के बाद हम फाइनली प्रोबेबिलिटी पर आते हैं कि हम कैसे उसको देखेंगे. So if there are n elementary events associated with a random experiment and m of them are favorable to an event A, then the probability of happening or occurrence of an event A is denoted by PA. मतलब पॉइंट ये है कि प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं, PA से डिनोट कर देते हैं, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ दैट इवेंट, जो इवेंट हमें चाहिए, जो इवेंट क्वेश्चन में लिखा है, दैट गेटिंग एन इवन नंबर वेल डाइस इज रोल्ड, तो दैट इज एन इवेंट. लेट्स नेम इट एज ए. तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए इज डिफाइंड एज हाउ डू वी कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी. नाउ फाइनली इट इज नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ ए, दैट इज द फेवरेबल इवेंट्स, जो हमारे फेवरेबल इवेंट्स है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब टोटल जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो. सो पॉइंट ये है, जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ, हमारे पास रोलिंग ऑफ डाइस है, सेम एग्जाम्पल लेते ताकि आसानी से समझ में आएगा. अब व्हाट आई वांट इज, कंडीशन क्या है या इवेंट क्या है, व्हेन अ डाइस इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर अकर्स. ठीक है, ये इवेंट है. ठीक है, सो दिस इज ए इवेंट, दिस इज व्हाट, this is my A event. Now what is the probability of this event A? It is sample space, that is total outcomes. अब total outcomes क्या है, जब मैं डाइस को रोल कर रही हूँ तब total outcomes कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. टोटल कितने आउटकम्स हैं, 6 है. तो मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगी 6. इसमें से फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, यानी जो मुझे चाहिए, इवन नंबर अकर्स, सो दैट इज 2 4 एंड 6, मतलब 3 हो गए, 3 हो गए. सो फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ठीक है, दैट इज 1/2, दैट इज व्हाट, 1/2. क्लियर? नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. प्रोबेबिलिटी is equal to greater than 0 and less than equal to 1. ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी कि नेगेटिव में नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. 1 मीन्स, क्योंकि पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि अपन क्या डील कर रहे हैं, अपन फ्रैक्शन से डील कर रहे हैं, राइट? मतलब ओवरऑल में से कितना पार्ट उसका है जो हो रहा है ना, वही हमारी जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो बता रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीन्स समथिंग दैट इज अकरिंग, मतलब टोटल सैम्पल स्पेस है, उसी में से नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स भी उतने ही हैं, है ना. अब देखो, मानो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अ नंबर. ठीक है, मान लो मैंने एक डाइस रोल किया है, अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक नंबर अकर करे, तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका, देखो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6. उसमें से मुझे फेवरेबल इवेंट कितने हैं कि भाई कोई भी एक नंबर आ जाए, आई वांट अ नंबर टू अकर, तो कितने हैं टोटल, 6. कोई ना कोई नंबर, तो मतलब इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, आप डाइस को रोल करो, कोई ना कोई एक नंबर तो आएगा ही सही, दैट इज व्हाट इट मीन्स. तो मतलब कि वो शॉर्ट होगा ही सही, जो इवेंट मेरा है यहाँ पर, वो शॉर्ट होगा ही सही, वो होगा ही, राइट. सो दैट मीन्स 1, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 हो गई. और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है,
दैट इज, अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पर मुझे चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 7 when a dice is numbered from 0 to 6, मतलब मेरा एक डाइस है जिसका नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 6 तक उस डाइस में मेंशन्ड है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसमें एक 7 अकर हो जाए, ठीक है, जब मैं डाइस को रोल करूं तो उसमें 7 अकर हो जाए। तो मेरे सैम्पल स्पेस तो है 6, टोटल आउटकम्स है मेरे 6, 1 2 3 4 5 6, और उसमें अब 7 अकर हो जाए तो 7 होगा ही नहीं। फेवरेबल आउटकम क्या है, 0 है, तो इसका मतलब व्हाट इज दिस, 0, यानी कि वो इवेंट अकर होगा ही नहीं। दैट इज व्हाट 0 and 1 मीन्स, ठीक है। बाकी उसके बीच में रेंज करते जाते हैं कि भाई 0 से 1 के बीच में कितनी प्रोबेबिलिटी है कोई इवेंट को होने की या नहीं होने की, ठीक है। देन P not happening of an event A plus happening of an event A is equals to 1, मतलब probability of happening an event A plus probability of not happening an event A, मतलब अगर कोई event नहीं happen हो रहा है तो we denote it like this with a bar, if you can see here children, मतलब not happening of an event अगर मुझे करना है, not here, not happening of an event को मैं किस तरह से डिनोट करती हूँ, P एंड A नॉट और A बार, मतलब A के ऊपर एक बार लगा दिया तो दैट डिपिक्ट्स A नॉट, means that event is not happening. So probability of not happening of an event is denoted by PA, or P bar means A bar, and since you can see here PA plus P naught equals to 1, and if you want to take out what is the probability of an event, means of not happening an event, then what are we going to do, 1 minus P and like that probability of happening of that event, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन चिल्ड्रन। लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे कैलकुलेट द सैम्पल स्पेस फॉर रोलिंग अ स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस हैज 1 2 3 4 5 and 6, यही नंबर्स होते हैं। अब उसका सैम्पल स्पेस क्या है, यही है, यही है इसका सैम्पल स्पेस, टोटल 6। कितना है, सैम्पल स्पेस इज व्हाट, 6। नेक्स्ट, 2 coins are tossed, find the sample space, also find the favorable outcome such that 2 heads are obtained। अब 2 coins are tossed, ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या सैम्पल स्पेस होंगे, देखो, या तो दोनों हेड्स आ जाएं दोनों कॉइन्स में, दोनों 2 कॉइन्स टॉस किए हैं, अगर दोनों में हेड्स आ जाए, ठीक है, या दोनों में टेल्स आ जाए, या एक में हेड्स एक में टेल्स आ जाए, या एक में टेल एक में हेड आ जाए, राइट। तो अब क्या हो गया, सैम्पल स्पेस क्या हो गया चिल्ड्रन, 4 1 2 3 4, ये सारा इसका सैम्पल स्पेस हो गया। फाइंड द सैम्पल स्पेस एंड ऑल्सो फाइंड द फेवरेबल आउटकम सच दैट 2 हेड्स आर ऑब्टेन्ड। तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल इवेंट जो है मेरा A, वो कौन सा है, 2 हेड्स आर ऑब्टेन्ड, उसको 2 हेड्स चाहिए, तो ऐसा कौन सा है, एक ही है, एक ही है, दैट इज हेड्स, हेड्स एंड हेड्स, राइट। तो ये क्या हुआ, दिस इज व्हाट माय फेवरेबल इवेंट इज। नेक्स्ट, 5 cards 10 जैक
क्वीन, किंग एंड एन एस ऑफ डायमंड्स आर शफल्ड फेस डाउनवर्ड्स. ठीक है, डाउनवर्ड फेस कर रखा है, मतलब पांचों के पांचों कार्ड्स को इस तरह से रख रखा है. नाउ वन कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम. उन 5 कार्ड्स में से one card is picked at random. Now what is it asking? What is the probability that the card is a queen? ठीक है, so probability of occurring of that event is what? Total outcome. Total outcomes कितने हैं? देखो मेरे पास कितने कार्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 कार्ड्स हैं, तो उनमें से कोई भी कार्ड आ सकता है, मतलब सैम्पल स्पेस ये सभी हैं, तो मतलब टोटल आउटकम इज 5. एंड माई फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल इवेंट कितने हैं? वन कार्ड इज व्हाट इज क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन. तो क्वीन कितनी है यहाँ पे? 1 है, तो मतलब 1/5 हो गया. ठीक है, 1/5 हो गया. सेकेंड, if a king is drawn first and put aside, what is the probability that the second card picked up is? अब देखो, what is it saying children? There are 5 cards. Right, 3 4 and 5. This is 10, this is jack, that is queen, king and ace. ठीक है, अब इसमें से टोटल आउटकम तो 5 थे, पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है? इफ अ किंग इज ड्रॉन फर्स्ट एंड पुट असाइड, मतलब इसमें से किंग उन्होंने क्या किया? हटा दिया. अब मुझे क्या करना है? देन पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज, मतलब अब जो कार्ड पिकअप हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो चिल्ड्रन अब मुझे बताओ कि इसके टोटल आउटकम कितने होंगे? मतलब अभी भी 5 है क्या? अगर किंग मैंने हटा दिया तो किंग आएगा कैसे? राइट, ऑब्वियसली वो कह रहा है कि किंग को हटा करके फिर बाकी के जो 4 कार्ड्स है उसमें से मैं कोई भी एक कार्ड ले सकती हूँ. राइट, तो पॉइंट ये है कि जब ऑलरेडी एक कार्ड हट चुका है, सिर्फ 4 ही कार्ड है, तो उसी में से मैं कोई एक ड्रॉ कर पाऊंगी, किंग को नहीं कर पाऊंगी. तो टोटल आउटकम अब मेरे कितने हैं? 4 हैं, अब 5 नहीं है. एंड इट इज आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर एन एस? 1, एक ही है, एस एक ही है, तो 1. फेवरेबल इवेंट मेरा कितना है? 1 ओनली. नेक्स्ट, इसी का ही बी पार्ट, ये तो ए पार्ट है, इसी का ही बी पार्ट देखते हैं. 4 है टोटल, उसमें से किंग. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? पढ़ो. इफ अ किंग इज ड्रॉन फर्स्ट, किंग मेरे पास एक ही है, वो ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, अब इन चारों में किंग है ही नहीं, तो हाउ कैन वी ड्रॉ अ किंग? राइट, सो दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 0. दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ दिस इवेंट, पर्टिकुलरली दिस इवेंट, वुड बी 0 हियर. आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट करें. A die is rolled and a coin is tossed. List the sample space for this event. Also calculate the favorable outcomes is that the die shows an odd number and the coin shows a head. अच्छा, अब समझो वो क्या बोल रहा है कि a die is rolled, ठीक है, मतलब 1 से लेकर 6 तक वो तो है ही से, and a coin is tossed. तो list the sample space for this event. अब इसके जो sample space है वो अपन लिखते हैं. Let's say 1 heads, 2, let me write it like this. Sample space इसके क्या हो गए? That is going to be 1 heads, 2 heads, 2 heads, 3 heads, 4 heads, 5 heads, 6 heads. Similarly, head 1. अच्छा, ये तो इतने ही होंगे. This can also come or no? A die is rolled and a coin is tossed. List the sample space for this event. This is same. One tail, 2 tail, 3 tail,
4 tail, 5 tail, 6 and tail. Right. Now also calculate the favorable outcome such that the die shows an odd number and the coin shows a head. कॉइन में हेड शो होना चाहिए, यानी कि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. एंड an odd number, the coin shows a head and there is an odd number, so means this, this and this. So favorable outcomes कौन कौन से हो गए? favorable events या favorable outcomes कौन कौन से हैं? 1 and head, 3 and head and 5 and head. Right. Let me confirm children कि head and 1 भी आएगा या नहीं आएगा इसके अंदर. क्लियर? 1 2 3 4 12 हो गए, मतलब पॉइंट ये टोटल 12 हो गए यहाँ पर, और यहाँ पे 3 हो गए. क्यों सिर्फ हमने वही सिलेक्ट किया? क्योंकि वो बोल रहा है कि डाई में ऑड नंबर होना चाहिए और बाकी इसमें कितना क्या होना चाहिए? हेड्स होना चाहिए, तो वो 3 हो गए, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. A card is drawn at random from a deck of cards. List the sample space of this event. Find the favorable outcome for getting the 3 of ace. This we will do later children. जब मैं deck of cards का भी अपन एक बार ही वो कर लेंगे, उसको भी एक बार पढ़ लेंगे. फिर अपन, क्योंकि rolling of dice and this tossing of coin we know, but then this card, like I'll explain a bit कि there are 4 houses and 2 colors and like each house has right 13 members and all these things. So वो हम लोग करेंगे. So we'll leave this question and we'll do this one, है ना. उस question को अपन cards के बारे में पढ़ने के बाद फिर कर लेंगे. Right. So this says when a die is thrown, list the outcomes of getting a prime number. ठीक है. So when a die is thrown, list the outcomes. So सबसे पहले we are going to write the sample space, that is 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है. And a prime number. So list the outcomes of getting a prime number. So सबसे first वाले में probability of occurring of this event that I'll get a prime number. List the outcomes. अच्छा, it is just asking us the outcomes. Outcomes तो हमें पता ही है. Find the probability. Let's do it like this. Find the probability of getting find the probability of getting a prime number. a prime number अगर मुझे चाहिए, total outcomes कितने हैं? 6. total outcomes मेरे हो गए 6. favorable events इसमें कितने हैं? favorable events children इसमें कितने हैं? अगर मुझे prime number चाहिए तो this is 2 3 and 5. 3 है प्राइम नंबर्स. सो 3/6 दैट इज 1/2, मतलब हम लोग उसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे, है ना. सो 3 2 6. सेकेंड वाला करते हैं. लेट्स डू द सेकेंड पॉइंट. एन इवन नंबर. टोटल आउटकम्स यहाँ पर भी 6 ही हैं. इवन नंबर कितने हैं? 2 4 6, अगेन 3. So this is also 1/2. Next, third, a number greater than 5. So probability of occurrence of that event is total outcomes, that is total outcomes कितने हैं? 6. and a number greater than 5. 5 से बड़ा नंबर आए, तो 5 से बड़ा नंबर क्या है? 6. यानी कि एक ही इवेंट है ऐसा जो मेरे जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है. दैट मीन्स 1/6. लास्ट
4th, probability of occurrence of what? A number less than 3. मतलब मुझे 3 से छोटा नंबर चाहिए, दैट इज 1 and 2, दो ही हो सकते हैं, 3 से छोटे दो ही नंबर हैं, 1 और 2. सो दिस इज 2/6, तो 1/3 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, कॉपी कर लो इसको. नेक्स्ट, the probability that it will rain tomorrow. The probability that it will rain tomorrow is 0.85. What is the probability that it will not rain tomorrow? ठीक है, so the probability of not occurring of an event is equal to 1 minus probability of occurrence of that event. So this is that it will rain tomorrow is what? 0.85. तो यहाँ पे given क्या है? PA is what? 0.85. 0.85 this is given. Probability of occurrence of an event. तो बस मैं इसी वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर लगा दूंगी. तो मुझे probability of the event that it will not rain tomorrow will be what? 1 minus 0.85. भाई मुझे इसकी ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी गिवन है. देखो, रेन होगी, कोई इवेंट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.85. भाई 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, या 0 या 1 हो सकती है, राइट. इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू, सॉरी, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, राइट. सो ये कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 0.15, राइट. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ दिस इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ द रेनफॉल इज 0.15. क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड many थिंग्स, ऐसा मुझे लगता है. दिस वील डू लेटर ऑन. This is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.